हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो क्लास में हमारे द्वारा आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर में हम लास्ट वीडियो क्लास में इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं और आज टेंसेस हमारे फिनिश हो जाएंगे। और जो एक बेसिक नॉलेज है ग्रामेटिकल पोर्शन में, तो वो टेंस तो अति आवश्यक होता है, क्योंकि टेंस इज़ द बेस ऑफ ऑल ग्रामेटिकल पोर्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो टेंस एक बेस है। अंग्रेजी की पूरे व्याकरणिक जो भाषा है उसमें टेंस क्या बना हुआ है, हमारा बेस है। बेस का मतलब आधार है, ठीक है ना। तो अपन को विशेष ध्यान देना है। आपको हर चीज़ हर वीडियो क्लास में एक छोटे छोटे स्तर से समझा कर बताई है, यानी बहुत छोटा स्तर लेकर के मैंने इसमें पढ़ाया है। तो आपको उन सारी शुरू से आप सभी वीडियो देखें और टेंस वाइज उसमें शुरू से लेकर और अंत तक मैंने काफ़ी मेहनत की है और उसको थोड़ा सा आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो ये देखिए, आप आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात जो अपन कहते हैं इसको पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल। तो लिखे नंबर 1, इसमें पहचान लिखोगे इसकी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अर्थात इस टेंस में इमेजिनेशन अनुसार कार्य को पूर्ण दर्शाया जाता है। ठीक है ना। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अर्थात इस टेंस में इमेजिनेशन के अनुसार कार्य को पूर्ण दर्शाया जाता है। नंबर 2, इसमें जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है वो शैल हैव और विल हैव। वही है फ्यूचर में, जैसे आपको बताया था कि शैल और विल तो आते रहेंगे और उनमें जैसे कंटिन्यूस में आपने सेल भी विल भी पढ़ा,
अब बी हट करके कंप्लीट होने की स्थिति में सेल हैव विल हैव का यहाँ पर रोल है। तो देखिए नोट आपको वही लिखना है, केवल आई और वी दो कर्ताओं के साथ, केवल आई और वी दो कर्ताओं के साथ शैल हैव लगाते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव लगाते हैं। ठीक है ना, केवल आई और वी दो कर्ताओं के साथ शैल हैव लगाते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव लगाते हैं। ये आपकी दो सहायक क्रियाएं हो गई, उनका इस तरीके से बंटवारा है। और ये है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब अर्थात एमबी मुख्य क्रिया। तो जो भी परफेक्ट टेंस होता है, कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट में हमेशा एमबी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो मेन वर्ब एमबी थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, सभी के साथ। तो ये आपका टेंस का जो बेस है वो ये है कि भाई हिंदी से इंग्लिश जो बनाना अपन सीख रहे हैं, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं, तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अर्थात इस टेंस में इमेजिनेशन के अनुसार कार्य को पूर्ण दर्शाया जाता है कि मेरा भाई जयपुर पहुंच चुका होगा। तो ये इमेजिनेशन कर रहे हैं हम, कार्य हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो चुका होगा। वह बाज़ार में कई वस्तुएं खरीद चुका होगा, ऐसे करके अपन। तो शैल हैव विल हैव इसमें सहायक क्रिया हैं। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं अपन? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि हम अगले वर्ष एक नई कार खरीद चुके होंगे। हम अगले वर्ष एक नई कार खरीद चुके होंगे। तो चुके होंगे ये हमारा जो पहचान का बिंदु है। और वर्ब क्या हो गई? खरीदना इसमें वर्ब है बेटा। तो हम अगले वर्ष एक नई कार खरीद चुके होंगे। तो वी शैल हैव बॉट, बी के अनुसार शैल हैव लगाया और बॉट ए न्यू कार। वी शैल हैव बॉट ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और इसके बाद आप बनाओगे नेगेटिव। तो वी शैल हैव नॉट, कि वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव। ठीक है ना। वॉट ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है। और जब इसको इंटरोगेटिव में ढालेंगे तो केवल शैल को ही आगे लेंगे। शैल बी हैव वॉट अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। और एक बन जाएगा इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो शैल बी नॉट हैव वॉट ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हर टेंस में हमें चारों तरह के वाक्यों का जो सबसे पहले हमने सिस्टमेटिकल एक स्ट्रक्चर बताया था वो हमसे आना चाहिए कि वाक्य संरचना किस तरीके की होती है। तो जब हमें ये बार बार करना होता है तो एक तरीके से हम बहुत ही कॉमन वे में ऐसे सोचते हैं और बहुत आसान अपन को लगता है
कि हम एफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, या इंटरोगेटिव बनाते समय हमें क्या परिवर्तन करने। इंटरोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है तो उसका अर्थ अपन क्या लेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो हमेशा उसका हिंदी में अर्थ जो होता है वो क्या से शुरू होगा। जैसे इस वाक्य को कहें कि सेल वी है बॉट, क्या हम खरीद चुके होंगे, ये न्यू कार, एक नई कार, कब, नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष। और इसमें नॉट लग गया, लेकिन नॉट का जो प्लेसमेंट है वो देखना है आपको। तो प्लेसमेंट कहाँ पर है, आफ्टर दिस सब्जेक्ट। इन एवरी टेंस इन दिस सिचुएशन वी यूज नॉट आफ्टर दिस सब्जेक्ट, यानी हर टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे सेल वी नॉट है बॉट, क्या हम नहीं खरीद चुके होंगे, ये न्यू कार, एक नई कार, नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से आपका ये पहला वाक्य जो चारों कंडीशंस में कैसा है, चारों कंडीशंस में चेंज अप है। इसके बाद अन्य आप सेंटेंस देखें। देखें आप आगे, दूसरा सेंटेंस देखिए। कल कुछ विद्यार्थी प्रार्थना में उपस्थित नहीं हो चुके होंगे। कल कुछ विद्यार्थी प्रार्थना में उपस्थित नहीं हो चुके होंगे। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। तो कल यहाँ पर आ गया। तो कई बार अपन क्या करते हैं कि टाइम को वाक्य से पहले ही यूज कर लेते हैं। कल के लिए जैसे टुमारो यूज करेंगे अपन। वैसे तो ये है कि पीएमटी के अनुसार टाइम सबसे अंत में आता है, लेकिन कई बार लास्ट डे, जैसे कई बार हम फोकस करते हैं कल, हम पिछले दिन, अगले दिन, ऐसे करके, तो इसको पहले लिखना, पहले दिया हुआ है तो पहले लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्थान प्रॉपर जो है वो एंड ऑफ दिस सेंटेंस होता है। ठीक है ना। तो अब ये वाक्य कैसा है, नेगेटिव। सम स्टूडेंट्स विल नॉट हैव अब देखिए उपस्थित होना, तो प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना, तो प्रेजेंट वर्ब को अपन प्रेजेंटेड इन द प्रेयर, कब, कल, टुमारो। अगर ऐसा होता कि कल सुबह, तो टुमारो मॉर्निंग कर देते, उसमें क्या कर देते, कल सुबह के लिए टुमारो मॉर्निंग। सम स्टूडेंट्स विल नॉट हैव प्रेजेंटेड इन द प्रेयर टुमारो। ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा देखिए, क्या राधा अपने लिए बाजार से नए वस्त्र खरीद चुकी होगी। क्या राधा अपने लिए बाजार से नए वस्त्र खरीद चुकी होगी। तो क्या से शुरू है, तो अपन वाक्य स्टार्ट किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो कैसे करेंगे, तो राधा के अनुसार क्या लगाएंगे, विल राधा, विल राधा हैव बॉट, विल राधा हैव बॉट न्यू गारमेंट्स। वस्त्रों के लिए क्या, क्लॉथ की जगह अपन क्या यूज करेंगे, गारमेंट्स, न्यू गारमेंट्स अपने लिए, फॉर हर, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। इस तरीके से
और क्वेश्चन मार्क ही आप इस पर लगाओ, आप क्वेश्चन मार्क। क्या राधा अपने लिए बाजार से नए वस्त्र खरीद चुकी होगी? तो विल राधा हैव बॉट न्यू गारमेंट्स फॉर हर फ्रॉम द मार्केट। चौथा देखें आप, व्यापारी अपना धन किसको उधार दे चुका होगा? उधार दे चुका होगा। व्यापारी अपना धन किसको उधार दे चुका होगा? तो इसमें क्या आया भैया? किसको आया है। तो किसको आया है तो क्या करेंगे अपन? whom will the merchant have given, और गिवन नहीं, उधार लेना और उधार देना। उधार लेना तो होता है बोरो, BORRO, बोरो मीन्स उधार लेना, और उधार देने को कहते हैं लैंड, LEND। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी लेंट, ठीक है ना। तो whom will the merchant have lent his money, यानी उधार और देना दोनों शब्दों का अर्थ है इसमें। लैंड मीन्स उधार भी है और देना, ठीक है ना। उधार देने को क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं, LEND। इसकी फॉर्म लेंट चलती हैं, ठीक है ना। ये है इसका। तो whom will the merchant have lent his money, तो किसको का है? तो क्वेश्चन मार्क। आप एक लास्ट 5वां क्वेश्चन और देखें, आप एक और करके देखें। तुम्हारा भाई शाम तक अपना गृह कार्य क्यों समाप्त नहीं कर चुका होगा? तुम्हारा भाई शाम तक अपना गृह कार्य क्यों समाप्त नहीं कर चुका होगा, या गृह कार्य को समाप्त क्यों नहीं कर चुका होगा? तो तुम्हारा भाई क्या है? तुम्हारा भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? क्यों WH वर्ड से शुरू है, फिर नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। वाई विल योर ब्रदर नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है ना। वाई विल योर ब्रदर नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, वाई कब तक? वाई द इवनिंग शाम तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सभी प्रकार के वाक्य होगा, और ये वाक्य किस तरीके से आपके हैं उनको समझने की कोशिश करें। और इसके बाद आपका जो टेंस है नेक्स्ट उसको अपन शुरू करेंगे। तो जैसे कि आपने पहला वाक्य उसके 5 देखे, अन्य वाक्य वो उसके 1 से 4 वाक्य देखे। इसके बाद में आपका नेगेटिव है, कल कुछ विद्यार्थी प्रार्थना को उपस्थित नहीं हो चुके होंगे। सम स्टूडेंट विल नॉट हैव प्रेजेंटेड इन द प्रेयर टुमारो। क्या राधा अपने लिए बाजार से नए वस्त्र खरीद चुकी होगी? विल राधा हैव बॉट न्यू गारमेंट्स फॉर हर फ्रॉम दी मार्केट। व्यापारी अपना धन किसको उधार दे चुका होगा? तो whom will the merchant have lent his money। और लास्ट है, तुम्हारा भाई शाम तक अपना गृह कार्य क्यों समाप्त नहीं कर चुका होगा? तो why will your brother not have finished his
होमवर्क बाय द इवनिंग। तो इस तरीके से हमें हर स्टेप को सोचना है, कौन सा शब्द कहाँ से क्यों आया, ये भी आपको अपना दिमाग लगाना है। और टेंस का लास्ट जो है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? पूर्ण और अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण और अपूर्ण भविष्यकाल। जैसे आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया, इसी तरीके से इसकी भी पहचान बनती है, एक निश्चित और पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एवं रहा होगा आदि शब्द तो आते ही हों, लेकिन समय के साथ से भी दिया गया हो, समय के साथ से भी दिया गया हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एवं रहा होगा आदि शब्द तो आते ही हों, लेकिन समय के साथ से भी दिया गया हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है ना? अब आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो 12 टेंशन में सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब है भैया, यहाँ सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब, और वो क्या है? शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन। शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन। शैल हैव बीन वो ये स्थिति नोट वाली केवल आई और वी कर्ताओं के साथ शैल हैव बीन सहायक क्रिया लगाते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन लगाते हैं। अब है आपकी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या है? एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी। मेन वर्ब में क्या करेंगे? एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये आपको करना होगा। एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब आप इधर देखें,
कि लास्ट पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, और इसमें चौथा जो बिंदु चलेगा वो सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग, सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग, जो आपको भली भांति पहले समझा दिया गया है पहले वीडियो कालांश में, और वो इस प्रकार है। इस टेंस में वाक्य के अंत में एवं समय से पहले, इस टेंस में वाक्य के अंत में एवं समय से पहले, समय से पहले, वाक्य के अंत में और समय से पहले सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग होता है, लेकिन निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय से पहले पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले, अनिश्चित समय से पहले फूल लगा। तो इस तरीके से अपन को ये चारों बात पढ़नी है इसमें, कि पहली जो पहचान है एक बार देखें, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एवं रहा हूँगा आदि शब्द, रहा हूँगा आदि शब्द आते ही हों लेकिन समय के साथ से भी दिया गया हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन, विल हैव बीन को कैसे लगाते हैं? केवल आई और बी कर्ताओं के साथ शैल हैव बीन सहायक क्रिया लगाते हैं, ए और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन सहायक क्रिया लगाते हैं। मेन वर्ब जो है एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, सेंस या फोर का प्रयोग है। इस टेंस में वाक्य के अंत में एवं समय से पहले सेंस या फोर का प्रयोग होता है, लेकिन निश्चित समय से पहले सेंस और अनिश्चित समय से पहले फोर लगाते हैं। ठीक है ना? इस तरीके का हमारा जो टेंस की निश्चित शर्तें वो पूर्ण हो गई। अब इसके बाद अपन को क्या पढ़ाना है? क्या पढ़ना है? वाक्य पढ़ना है। तो वाक्यों को देखें आप, देखिए वाक्य है आपका हम अगले वर्ष जयपुर में अगले वर्ष से जयपुर में रह रहे होंगे। ये हम अगले वर्ष से, तो समय आ गया अगले वर्ष से, और रहा होगा रहे होंगे, ये पहचान आ गई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन लिविंग in Jaipur, we shall have been living in Jaipur since next year, we shall have been living in Jaipur since next year। अब इसको नेगेटिव करेंगे, तीन शब्द की सहायक क्रिया है, तो we shall not have been, we shall first word of the helping verb, after the first word of helping verb use not। in negative sentence we shall not have been living in Jaipur since next year। ठीक है ना? और इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो shall we have been, shall we have been living in Jaipur
since next year shall we have been living in Jaipur since next year, और shall we हम अगले वर्ष से जयपुर में रह रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस नेक्स्ट ईयर, वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस नेक्स्ट ईयर, और शैल वी हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस नेक्स्ट ईयर, ये सारी बातें। और शैल वी नॉट हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के साथ 2, 3, 4 अगर संख्या जुड़ जाती तो अपन को क्या करना होता, फोर लगाना होता। जैसे अगले 2 वर्ष से, अगले और पिछले अगर सीधे ही आते हैं तो सिंस लगाते हैं, और अगले पिछले के साथ 2, 3, 4 जुड़ जाता है तो फोर लगाते हैं। पिछले 2 वर्ष से, अगले 2 वर्ष से, भाई एक तो हम यूँ कहें कि अगले 2 वर्ष से, और एक हम कहें अगले वर्ष से। तो अगले वर्ष का मतलब तो ये होता है कि नेक्स्ट, इस वर्ष के जस्ट बाद वाली, और अगले 2 वर्ष के अगले तो जान कौन से 2 वर्ष हैं, तो वो अनिश्चित हो जाता है। ये नंबर दूसरा देखें, अध्यापक सोमवार से कक्षा में विज्ञान नहीं पढ़ा रहा होगा। अध्यापक सोमवार से कक्षा में विज्ञान नहीं पढ़ा रहा होगा अध्यापक, तो ये नेगेटिव है। द टीचर will not have been teaching science, ठीक है ना। साइंस में एस कैपिटल आएगा क्योंकि सब्जेक्ट नेम है, तो द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग साइंस इन द क्लास, कब से नहीं पढ़ा रहा होगा, सोमवार से, तो सिंस मंडे आ जाएगा इसमें भी, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, वह अगले 2 दिन से विद्यालय कैसे नहीं आ रहा होगा। वह अगले 2 दिन से विद्यालय कैसे नहीं आ रहा होगा, तो हाउ विल ही नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल, ठीक है ना। तो हाउ लगाएंगे कैसे के लिए, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, और नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल कब से, अगले 2 दिन से, तो फॉर नेक्स्ट 2 डेज। तो हाउ विल ही नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर नेक्स्ट 2 डेज। तो इस तरीके से आपका ये वाक्य कैसा हुआ, कैसे नहीं, अर्थात इंटरोगेटिव नेगेटिव, कैसे नहीं आने से कैसा हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। मोहन सात बजे से, या मोहन की जगह मैं 7 बजे से बाज़ार में
क्या कर रहा हूँगा, क्या कर रहा हूँगा, और क्या होगा इसमें, क्वेश्चन मार्क होगा। तो मैं 7 बजे से बाज़ार में क्या कर रहा हूँगा, तो 7 बजे से लेकर के टाइम लेकर के इसमें से लगा दिया गया, और से लगा दिया गया तो कैसे कर दिया, मैं 7 बजे से बाज़ार में क्या कर रहा हूँगा। तो व्हाट शैल आई हैव बीन, करने के अर्थ में डू, व्हाट शैल आई हैव बीन डूइंग इन द मार्केट सिंस 7 o'clock। इस तरीके से आप करोगे। और भी देखें एक आध वाक्य। पांचवा वाक्य और देख लें। तुम अगले वर्ष से कहाँ रह रहे होंगे, तुम अगले वर्ष से कहाँ रह रहे होंगे। तो केवल प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले क्या लगाओगे, वेयर विल यू हैव बीन लिविंग सिंस नेक्स्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर विल यू हैव बीन लिविंग सिंस नेक्स्ट ईयर। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारी जो इस वीडियो क्लास में आज टेंस का समापन हुआ। आपको कोई भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद आपका ग्रामेटिकल जो इससे जुड़ा हुआ पोर्शन है उसे कल अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू। ओके।